एक कमजोर हाथ आगे बढ़ता है। बूढ़ी और थकी हुई आंखें चंद रुपयों के लिए विनती करती हैं। एक बच्चा छोटा और धूल में सना हुआ आपकी बांह पकड़कर भीख मांगता है। भारत में यह एक आम नजारा है। विरोधाभासों की एक ऐसी धरती जहां समृद्धि अक्सर गरीबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। भीख मांगना सदियों पुरानी प्रथा कई भावनाओं को जगाती है। दया, क्रोध, लाचारी। यह हमें अपने समाज के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम अपने ही संघर्षों में खोए हुए हैं, या हम जुड़ते हैं, उन कारणों का जाल समझने की कोशिश करते हैं जो लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं? जवाब आसान नहीं है, कोई आसान उपाय नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, इस मुद्दे को नजरअंदाज करने से यह गायब नहीं होगा। हमें इसका सामना करना होगा, इसे समझना होगा और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना होगा जहां भीख मांगना जीवन जीने का तरीका ना हो, बल्कि मजबूरी हो। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अलग अलग हैं। अनुमान बताते हैं कि लाखों लोग सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग लोग शामिल हैं। स्कूल जाने की बजाय भीख मांगने को मजबूर बच्चों को देखना बेहद दुखद है। यह हमारे समाज को प्रभावित करने वाली असमानताओं की गंभीर याद दिलाता है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अपनी कठिनाई और निराशा की कहानी के साथ वे प्रभावी समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे समाधान जो केवल भीख मांगने को अपराधीकरण से परे जाते हैं और इस जटिल मुद्दे के मूल कारणों को संबोधित करते हैं। लोग भीख क्यों मांगते हैं? इसका जवाब कभी आसान नहीं होता। गरीबी एक प्रमुख कारक है। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और विकलांगता व्यक्तियों और परिवारों को कगार पर धकेल सकती है, जिससे उनके पास जीवित रहने के लिए भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को विस्थापित कर सकती हैं, जिससे वे अपरिचित शहरों में भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि सभी भीख मांगना वास्तविक जरूरत से प्रेरित नहीं होता है। अक्सर आपराधिक तत्वों द्वारा चलाए जा रहे संगठित भिखारी गिरोह कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। यह शोषणकारी व्यवस्था गरीबी के चक्र को कायम रखती है और वास्तविक मामलों के लिए मदद प्राप्त करना मुश्किल बना देती है। सेक्शन 4, ट्रैप्ड इन अ वेब ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जबरन भीख मंगवाने का मुद्दा, खासकर बच्चों को शामिल करना, भारतीय समाज का एक काला सच है। आपराधिक गिरोह कमजोर परिवारों का शिकार करते हैं, उन्हें पैसे का लालच देते हैं और फिर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। इन बच्चों को अक्सर शारीरिक शोषण का शिकार बनाया जाता है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है और उनका बचपन छीन लिया जाता है। अधिकारियों ने इन गिरोहों को पकड़ने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। इन शोषणकारी स्थितियों से बच्चों को बचाना और उन्हें शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना गरीबी और शोषण के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, द लॉ एंड द बेगर। भीख मांगने के साथ भारत का एक जटिल रिश्ता है। जबकि देश भर में भीख मांगने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं है, कई कानून जैसे कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट कुछ क्षेत्रों में भीख मांगने को अपराध मानते हैं। इन कानूनों की अक्सर आलोचना की जाती है कि वे भीख मांगने के मूल कारणों को दूर करने के बजाय सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। अन्य देशों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कुछ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, के पास ऐसे कार्यक्रम हैं जो जरूरतमंदों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करते हैं, जबकि अन्य, जैसे कुछ यूरोपीय देशों में, भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून हैं। हालांकि कोई एक समाधान सभी के लिए कारगर नहीं है और इन कानूनों की प्रभावशीलता में बहुत भिन्नता है। सेक्शन 6, कैन वी लेजिस्लेट कंपैशन?
भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना कोई हल नहीं है। यह केवल समस्या को दबाता है। इसे दूर करने के बजाय गरीबी को अपराधीकरण बनाता है। दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय हमें एक ऐसा समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां भीख मांगना एक आवश्यकता न होकर एक विकल्प हो। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो भीख मांगने के मूल कारणों से निपटता हो। केवल भीख मांगने को अपराध घोषित करना गरीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी जैसे अंतर्निहित मुद्दों का समाधान नहीं करता है जो लोगों को इस हताश करने वाले उपाय की ओर धकेलते हैं। यह बीमारी का इलाज किए बिना लक्षण का इलाज करने जैसा है। हमें प्रतिबंधों से आगे बढ़ने और ऐसे समाधानों को लागू करने की आवश्यकता है जो जरूरतमंद लोगों को वास्तविक सहायता और अवसर प्रदान करें।